एक बड़ी पुरानी कहावत है कि लाख करो चतुराई कर्म का लिखा मिटेगा न रे भाई। भारत तो भारत, अब चाइना के ऊपर भी क्यों आरोप लग रहा है कि जासूसी एजेंसियों को कथित तौर पर चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर लगा रखा है। और क्या हुआ है, भारत की रैंकिंग से क्यों नाराज हुआ है चाइना, जानेंगे। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब ना पाकिस्तान के पत्रकारों के अंदर एक ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जिस स्थिति में उनका डर सामने आ रहा है। अभी एक बयान नजम सेठी का बहुत ज्यादा वायरल हुआ और नजम सेठी का कहना है कि मुनीर एक ऐसे इंसान हैं जो अगर लगेगा कि भारत के ऊपर परमाणु हमला करना चाहिए तो वो कर देंगे, क्योंकि कई बार मुनीर इस बात को कहते भी हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। तीसरी चीज ये है कि फिक्र ये है कि अगर फिर कोई हो गया सो कॉल्ड टेररिस्ट इंसिडेंट इंडिया के अंदर, तो फिर इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए संदूर इज ऑन पॉज, रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तो फिर वहां से ये बात आती है कि अगर इंडिया ने अब फिर कुछ किया, अच्छा, तो फील्ड मार्शल साहब के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एस्केलेट कर देंगे। अगर एस्केलेट करते हैं जी, तो फिर रुकना नहीं कुछ भी, वहां तक बात नहीं जानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो है वो तो दिलेर और अखा बंद करके बटन दबा देते हैं, और धमकियां भी कभी कभी ऐसी आती है कि हम देख लेंगे, ठीक है ना, तो हम उड़ा देंगे, हम देख लेंगे। ये ना हताशा वाली चीजें हैं। अब क्यों हताशा वाली चीजें हैं? पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड देश है, और ऐसे में अगर एक भी वार उधर से होता है तो फिर हो सकता है कि नक्शा में फिर पाकिस्तान दिखे ही ना। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कथित तौर पर अपने बयान में कहा भी था। तो फिर इस तरह की आवाजें क्यों निकल रही है? इस तरह की आवाज इसलिए निकल रही है क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अब अपने ऊपर कई सारे टेंशन हो रहे हैं जिसे संभाल नहीं पा रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। कल मैंने इस वीडियो को दिखलाया था और आपको बताया था कि आखिरकार अफगानिस्तान से मंत्री आए हैं भारत, और अब इन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान में कहा है कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक ही है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और भी कई सारे बयान में लाइनें जोड़ी गई हैं, लेकिन सबसे खास लाइन क्या है कि दोनों का डीएनए एक है। और ये चीज ना पाकिस्तान को बड़ा टेंशन देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कई बार ये कहते रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान दोनों एक तरीके के हैं और दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि इन सब चीजों के पीछे जो पीओके में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। 3 दिन पहले एक ड्रोन गिरा है, पाकिस्तानी गिरा है वो इसराइल का बना हुआ है, और खबरें ये हैं, तस्दीक नहीं हुई, कि जो इंडिया मेडिसिन भिजवा रहा है उसकी आड़ में असलहा और ड्रोन्स भिजवा रहा है। किसको? अफगानिस्तान को नहीं, वो खुलम खुला भिजवा रहे होंगे, मुझे कोई इसमें कोई शक नहीं है। इस वीडियो में तो इनके रक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया, सामने वाले पत्रकार ने जब कहा कि भारत भेजता है मेडिकल के बजाय बारूद वगैरह, तो इन्होंने कहा हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भेजता होगा। ऐसी परिस्थितियों के बीच एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, और वो क्या? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एक खास डिपार्टमेंट के ऊपर चाइना और भारत दोनों की नजरें बनी हुई है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल को कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल के अनुसार चीन और भारत से जुड़े अलग अलग साइबर जासूसी ग्रुप ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान के कई एजेंसियों को निशाना बनाया है, और इस एजेंसी में विशेषकर बलूचिस्तान पुलिस है। ये दावा साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं का कहना है। किसी तरीके से किसी सरकार ने आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं किया है, पर कहा जा रहा है कि एक ही टारगेट था, भारत का भी और कथित तौर पर चाइना का भी, जो दरअसल में पाकिस्तान की पुलिस और आंतरिक सुरक्षा संस्थाओं पर साइबर जासूसी अभियान चलाया जा रहा है। कई मामलों में दोनों पक्षों ने एक ही सिस्टम या नेटवर्क को निशाना बनाया। हालांकि ये अभियान अलग अलग थे, और सबसे बड़ा टारगेट क्या था? कहा जा रहा है कि दोनों की जासूसी टीम कथित तौर पर बलूचिस्तान पुलिस पर निशाना बना रही, यानी वो उनके बारे में जानकारियां जुटा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। चीन की रुचि क्यों है? इस आर्टिकल के अनुसार चीन
चीन की रुचि इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों और प्रोजेक्टों, खास तौर पर सीपेक की सुरक्षा के लिए। दूसरा, बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों और प्रोजेक्टरों पर कई हमले हुए हैं, तो इनकी खुफिया जानकारी भी हासिल करने के लिए। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को समझना कि पाकिस्तान किसके तरफ खड़ा है। कहीं पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर मुश्किलें तो नहीं खड़ी कर दी हैं। अब भारत क्यों रुचि लेगा? भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत हो सकता है पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को समझना चाह रहा हो, सीमा पार आतंकवाद, उग्रवादी संगठन और सुरक्षा गतिविधियों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा हो। भारत पाकिस्तान तनाव में भारत रणनीतिक खुफिया जानकारी हासिल करना चाह रहा हो। अब जो साइबर हमलावर थे, कथित तौर पर उन्होंने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब सर्वर और कई ऑनलाइन चीजों को निशाना बनाया। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चीन के दूतावास ने कहा कि ये सब कुछ गलत है। चीन सभी प्रकार के साइबर हमलों का विरोध करता है, अपनी भूमि या अपने स्ट्रक्चर का उपयोग ऐसे हमलों के लिए नहीं होने देता है। भारतीय दूतावास ने इस रिपोर्ट पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। अब इसका महत्व क्या है? एक दिलचस्प बात सामने आती है कि चीन और भारत दोनों की सुरक्षा प्राथमिकताएं अलग हैं, लेकिन पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत और चीन ने मिलकर कोई अभियान चलाया है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि दोनों ने अलग अलग तरीके से पाकिस्तान की कथित तौर पर जानकारियां निकाली है। अभी चाइना के साथ सीन ऐसा है ना कि चाइना भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करे ना करे ऐसी परिस्थिति में है, और भारत को लेकर चाइना और भी ज्यादा सजग है। अभी जो रैंकिंग आई थी जिसमें भारतीय वायुसेना की रैंकिंग चाइना से ज्यादा थी, इसको लेकर चाइना ने विरोध भी जताया और कहा कि ये रैंकिंग बिल्कुल गलत है, ये रैंकिंग सही नहीं है, इस तरीके से रैंकिंग नहीं होती है, हमारी वायुसेना बहुत ज्यादा मजबूत है। हालांकि इस तरीके की जो रैंकिंग होती है, इस रैंकिंग से सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मनोबल टूटता है जिन देशों का, खासतौर पर ऐसे देश जो अपने आप को सुपर पावर कहते हो, उनका रैंकिंग कम हो। खैर, दरअसल पाकिस्तान की अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के ऊपर पूर्ण रूपेण उसके दोस्त चाइना को भी अब भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि चाइना जासूसी करवाता रहता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।